तो चलो बेटा ये क्वेश्चन देख लो, क्या दिया हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, देन एक्स बिलोंग्स टू। तो बेटा क्या लग रहा है यहां पे कितने कितने फैक्टर्स बनने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा कि जिस फैक्टर के कारण साइन चेंज नहीं हो रहा है वो फैक्टर हमें कंसिडर करने हैं क्या, नहीं। तो क्या लगता है बेटा यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये फैक्टर कैसा है हमारे पास, ये फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव है। तो बेटा इनइक्वालिटी में एक्स को हम यहां पे कुछ भी रखें, इनइक्वालिटी पे कोई इंपैक्ट आएगा क्या इसके कारण, बिल्कुल भी नहीं आएगा। सिमिलरली बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये भी फैक्टर कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब इतना हमें समझ में आ रहा है जो फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, देखो फैक्टराइजेशन करने की बात कर रहा हूं, फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हो चुका है, सब प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, ऐसे वक्त जो ब्रैकेट्स में आपको ओनली पॉजिटिव वाले जो एक्सप्रेशन है उनको हम क्या कर सकते हैं, इजीली इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उनके कारण इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो बेटा जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये दोनों हमेशा के लिए पॉजिटिव है उसके कारण कोई भी इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आ रहा है, तो इसको इग्नोर करके हम सीधा आगे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 अपॉन 2 माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो बेटा अब क्या बन गया, दो फैक्टर, और दो फैक्टर का तो हमें रट गया, अब तो पॉजिटिव रूट्स के बाहर, नेगेटिव रूट्स के अंदर। तो बेटा यहां पे अब क्या आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू 0 बोला है, लेस देन और इक्वल टू 0 बोला है, बट क्या हमारे फैक्टर सही से हमने लिखे हैं क्या, फैक्टर्स हमने सही से लिखे नहीं है, क्योंकि इस फैक्टर में हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट -1 है। तो बेटा क्या करना है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा एलएचएस आरएचएस दोनों माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन रहा है, ये न्यूमरेटर को हम कुछ नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई करने के कारण इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ। और अब हमें क्या चाहिए बेटा, इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन एक्स बिलोंग्स टू, कहां से आएगा बेटा, रूट्स क्या है हमारे पास, रूट्स क्या क्या है 2 और 3। तो बेटा कौन सा रीजन आता है, रूट्स के बाहर का रीजन आता है, और इसको 0 भी चाहिए। तो 0 कहां पे हो रहा है बेटा, 3 पे, x इज इक्वल टू 2 पे 0 आ रहा है क्या, नहीं। डिनोमिनेटर जब भी 0 हो रहा है उस वैल्यू को हमें कहीं भी इंक्लूड नहीं करना है। तो बेटा आंसर क्या आ रहा है, रूट्स के बाहर इंक्लूडिंग 3। तो बेटा आंसर क्या लिखेंगे, इंटरवल के फॉर्म में x बिलोंग्स टू -∞ टू 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, 3 पे ब्रैकेट क्लोज है, 2 पे ब्रैकेट ओपन है, ठीक है, समझ रहे हो बेटा। तो भाई ये हमें बेसिकली फैक्टर जितने भी दिखे वही फैक्टर्स हमें रखने इनइक्वालिटी में जिनका साइन चेंज हो रहा है। ओके, तो चलो इसको अच्छे से लिख लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लो बेटा क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 0 देन एक्स बिलोंग्स टू। बेटा न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, तो कितने फैक्टर्स की पॉसिबिलिटी है, न्यूमरेटर में 2 लीनियर फैक्टर, डिनोमिनेटर में 2 लीनियर फैक्टर, 4 फैक्टर, 4 का हम पढ़े ही नहीं है, तो चांसेस है कि हाँ शायद हो सकता है यहां पे भी कोई ऑलवेज पॉजिटिव हो। तो बेटा न्यूमरेटर 0 हो रहा है क्या, हाँ एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर 2 हो सकता है बेटा, प्लस और माइनस √2 के लिए न्यूमरेटर 0 हो रहा है, तो उसका साइन तो चेंज होगा बेटा, एक्स पे डिपेंडेंट है। डिनोमिनेटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो यहां पे एक स्पेशल पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा जिसको अच्छे से हमेशा याद रखना, जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक ऐसा दिख रहा है जिसके रूट्स आपको नहीं पता है, जैसे अभी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके रूट्स आपको दिख रहे हैं क्या, कोई वैल्यू आपको याद है जो इसको इसमें डालने से आंसर 0 आएगा, नहीं। तो जब भी ऐसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहे, सिंपल एक काम करो, कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके आपको रूट्स नहीं दिख रहे, बस उनका डी चेक करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बेटा क्वाड्रेटिक का डी सबको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और अगर ये डी नेगेटिव है, अगर ये डी नेगेटिव, देखो बेटा ए तो पॉजिटिव होगा अपने आप, ये तो हमारा रिचुअल बन चुका है, लीडिंग कोएफिशिएंट हम पॉजिटिव रख के ही काम करते हैं, तो ये तो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। अगर नहीं है तो उसको बना लो पहले, हमें हर फैक्टर में, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, हर फैक्टर में हमें क्या करना है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो हमारा मान लेते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर है हमारा, उसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, बट हमें रूट मिल नहीं रहा, हम क्या करेंगे, सीधा सीधा पहले उसका डी चेक करेंगे, और अगर डी नेगेटिव है बेटा, तो ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, दिस इज पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ये चीज याद रखना बेटा, अगर क्वाड्रेटिक है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, डी नेगेटिव आ रहा है, तो क्या है बेटा, वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और बेटा जब कोई एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव आता है, हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं इनइक्वालिटी से, क्योंकि उसके कारण साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो बेटा जैसे यहां पे हम देखेंगे, इसको क्या दिया, यहां पे
एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो अगर मैं अपने इस डिनोमिनेटर की बात कर लूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की अगर बात करें हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो बेटा इसका डी कितना आ रहा है, इसका डी आ रहा है -3, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा रहे बेटा, डी नेगेटिव आ रहा है, और उसके कारण क्या बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, और जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव है उसको हम इनइक्वालिटी से हटा सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? एक्स की वैल्यू में कुछ भी रखो, ये डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव ही है, तो रेशियो नेगेटिव कब आएगा, जब न्यूमरेटर नेगेटिव होगा, तो इसको मैं हटा सकता हूं। तो बेटा ये हमारी इनइक्वालिटी कहां बढ़ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0, तो बेटा रूट्स क्या है, -√2 प्लस √2, और क्या चाहिए, नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट कहां था बेटा, रूट्स के बीच में, तो आंसर क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू -√2 टू √2। समझ रहे हो बेटा? तो ये वाला पार्ट अच्छे से आप लिख सकते हो अलग से हाईलाइट करके, कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है हमारे पास जिसका डी नेगेटिव होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, उसको आप डायरेक्टली इग्नोर कर सकते हो क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव। बस इस चीज को आपको प्रोसेस को करना का भी है, ये आपको तब करना है जब फैक्टराइजेशन हो रखा है। ऐसा नहीं कि कहीं एक्सप्रेशन ऐसा लिखा है x अपॉन x माइनस 1 इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इग्नोर कर रहे हो, इसको नहीं इग्नोर कर सकते। ये कोई फैक्टराइजेशन हो रखा है क्या, नहीं, ठीक है। ये मैं जानबूझ के ये इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे, उनको बस पता रहता है कि बेटा अगर आपको कोई ओनली पॉजिटिव वाली चीज दिखे उसको इग्नोर करना। वो इग्नोर तब करना है जब आपने फैक्टर्स बना के रख दिए, एक साइड 0 हो चुकी है और लेफ्ट हैंड साइड में सारा फैक्टराइजेशन हो रखा है, तब जाके ऐसे फैक्टर्स को इग्नोर करना है, ठीक है। ये डायरेक्टली करना है कि यहां पे फैक्टराइजेशन हो रखी है क्या, नहीं, पहले तो एक साइड 0 बनानी है, फिर दूसरे साइड सारे ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद बनेगा फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना, जब फैक्टराइजेशन हो रखा है उस टाइम पे आपको उन फैक्टर्स को इग्नोर करना है, उन फैक्टर्स को हटाना है जो ऑलवेज पॉजिटिव है, जैसे कि हमने अभी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को इग्नोर किया, ठीक है। इसके लिए छोटी सी कहानी बताता हूं। जैसे मान लो आप जैसे मान लो एक बेंच पे 3 लोग बैठते हो स्कूल में, ठीक है, और आपका प्लान बन गया कि नहीं यार चलो आज स्कूल के बाद अपन जाएंगे मैकडी में बर्गर खाएंगे, ठीक है। अब सीन क्या, आप मैकडी जा रहे हो, तीनों साथ में गए, और एक दोस्त ऐसा है जो जिसका क्या सीन है, वो कभी पे नहीं करता है, ठीक है। आपको पता है कि जैसे 3 लोग, अब नाम तो नहीं ले सकते, XYZ ही मान लेते, मैथ्स का टीचर, उससे अच्छा नाम क्या ही दे सकता हो, या अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तब तुम अल्फा बीटा गामा आ जा रहे हो, और गामा ऐसा इंसान है जो हमेशा ही मामा बनाता है कि नहीं यार मैं तो पैसा दूंगा ही नहीं, ठीक है। तो बेटा जब तुम ऑर्डर करोगे तो क्या अल्फा और बीटा गामा से पूछेंगे तुझे क्या खाना है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो बेटा जिसके कारण इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा है, सीधी बात है ना, पे नहीं कर रहा है, तो कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट है तुम्हें उसका, नहीं, तो उसको क्या करोगे तुम, उस दोस्त को जो पे नहीं करने वाला, फ्री फोकट वाला दोस्त, उसको क्या करोगे, इग्नोर करोगे। तो बेटा इनइक्वालिटी में जो फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव होता है वो वैसा ही फ्री फोकट वाला दोस्त है, उसको तुम पूछो ना पूछो कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जैसे उस दोस्त को इग्नोर करोगे वैसे ही ये ऑलवेज पॉजिटिव फैक्टर को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि ये बोझ लेके आप इनइक्वालिटी इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, देन x बिलोंग्स टू। तो बेटा यहां पे आपको रूट क्लिक हो रहा है क्या, रूट्स क्लिक नहीं हो रहे है ना, तो रूट्स क्लिक नहीं हो रहे, सबसे पहला काम क्या बेटा हमारा, डी चेक करना है। तो बेटा डी चेक कर लेंगे यहां पे, तो डी क्या आ रहा है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बेटा बी स्क्वायर कितना है 16 माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी, तो बेटा कितना आ रहा है हमारे पास, डी हमारा 28 आ रहा है। डी तो पॉजिटिव बेटा, इसका मतलब इसके रूट्स है, डी पॉजिटिव मतलब इसके रूट्स है, और लेस देन इक्वल टू 0 कब आता है बेटा, लेस देन और इक्वल टू 0, जैसे हम मान लेते इसके रूट्स मान लेते अल्फा बीटा, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा तो बेटा क्या बनेगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन और इक्वल टू 0, तो बेटा आंसर क्या आएगा, सीधा सीधा x बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा, और अल्फा और बीटा भी बेटा यहां पे क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि इसके अगर रूट्स अल्फा और बीटा है तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन और इक्वल टू 0, एंड लेस देन और इक्वल टू 0 कहां होता है बेटा, रूट्स के बीच में इंक्लूडिंग रूट्स। तो बस हमें रूट्स ही निकालने हैं, रूट्स कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे बेटा अपना। तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो बेटा 2 से ये क्या बन रहा है, 2 प्लस और माइनस रूट 7 आ रहा है बेटा,
2 प्लस और माइनस √7। तो अभी मैंने अल्फा को इंटरवल में लेफ्ट हैंड साइड लिखा है ना, तो अल्फा क्या होगा बेटा, छोटा रूट। तो छोटा रूट क्या आ रहा है, 2 माइनस √7, बीटा बड़ा रूट 2 प्लस √7। जस्ट मैंने इंटरवल में अल्फा को पहले लिया, इसलिए मैंने छोटे रूट की वैल्यू अल्फा को दे दी है, क्योंकि इंटरवल में लेफ्ट हैंड साइड का नंबर हमेशा ही छोटा होता है राइट हैंड साइड के नंबर से। तो बेटा हमारा आंसर क्या आ रहा फाइनल, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 माइनस √7, 2 प्लस √7। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो। तो कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हमारे पास होंगे जिनके रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल होंगे, जो हमें तुरंत क्लिक नहीं होंगे। तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, जो हमने ऑलरेडी 9th 10th में ही सीख चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। बस इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। मैंने जैसे मान लिया पहले रूट्स अल्फा बीटा है, सॉल्यूशन अल्फा बीटा फॉर्म में निकाला और फिर आराम से अल्फा बीटा निकाले। ठीक है, तो ऐसे ही आपको तरीके पे ऐसे रखने जहां पे बहुत ज्यादा खिचड़ी ना बने सॉल्यूशन की। ठीक है, तो चलो बेटा इसको अच्छे से लिख लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, x² + x + 2 × x² - 5x + 6 > 0, देन x बिलोंग्स टू। तो बेटा यहां पे क्या दिख रहा है अपन को, 2 क्वाड्रेटिक दिख रहा है। तो फैक्टर तो 4 बनने चाहिए, बट बनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक फैक्टर है वो वाला दोस्त फ्री फोकट वाला, जिसको हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, तो बेटा किसका डी नेगेटिव होगा इसमें देख लो। पहले वाले का डी चेक करते, पहले वाले का डी चेक करते। डी क्या आ रहा है बेटा, b² 1 -4ac -8 -7 आ रहा बेटा। तो इसको क्या करना है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, उसको हम हटा देंगे। ठीक है, वही है ना, कुछ पॉजिटिव इंटू कोई फंक्शन है। अब वो जो भी नेगेटिव पॉजिटिव होना किसके कारण होगा, दूसरे कारण होगा ना, जो जीरो हो रहा है। ये जीरो हो ही नहीं रहा है, ये हमेशा ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको हटा दिया बेटा, तो क्या बन रहा है यहां पे, x² - 5x + 6 > 0। इसको फैक्टराइज करना है बेटा। क्या आ रहे हैं इसके रूट्स, इसके रूट्स क्या दिख रहे हैं, 2 और 3 इसके रूट्स दिख रहे हैं हमें। यहां पे इसको फैक्टराइज करेंगे, दिस इज x - 2 × x - 3 > 0। बेटा पॉजिटिव पार्ट कहां आता है हमारा, रूट्स के बाहर। इनको 0 भी चाहिए तो इंक्लूडिंग रूट्स आएगा। तो आंसर क्या मिल रहा बेटा, x बिलोंग्स टू -∞ to 2 यूनियन 3 to ∞। बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, ताकि आपको मुंह पे आंसर्स निकालने का प्रैक्टिस हो जाए। एकदम विद इन सेकेंड्स आपके आंसर निकलने चाहिए, क्योंकि इस पे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये आपका मैथमेटिकल एप्लीकेशन है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जेईई के एग्जाम में, वहां पे एंड के जो कैलकुलेशंस है वो इस चैप्टर के जो बेसिक कंसेप्ट है उसी से बनने हैं। ठीक है, तो वो कैलकुलेशंस के लिए हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो हमें मुंह पे चीजें याद रहनी चाहिए, कंडीशंस याद रहनी चाहिए, इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। तो उसको अच्छे से समझ के करना, इग्नोर मत करना कि अरे यार ऑलरेडी 4 क्वेश्चन कर दिए और क्वेश्चन करेंगे नहीं। क्वेश्चन करो, जब तक आपकी स्पीड बहुत फास्ट नहीं होती तब तक क्वेश्चंस लगाते जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। x² + 5x² + 4 × x - 3 / 5 - x < 0। तो यहां पे ऊपर 5 कितना डिग्री है, डिग्री 5 है। ये x⁴ ये x⁵ वाला सीन बन सकता है। कितने फैक्टर बनने चाहिए, 5, बट बनेंगे तो नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पे देख के समझ में आ रहा है ना, x⁴ हमेशा पॉजिटिव होगा, x² भी हमेशा पॉजिटिव होगा, और 4 तो वैसे ही पॉजिटिव है। बेटा 3 पॉजिटिव चीजों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, x⁴ + 5x² + 4 इज ऑलवेज > 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। क्यों? क्योंकि ये सभी पॉजिटिव है, तो है एडिशन चल रही है और सिर्फ पॉजिटिव नंबर की एडिशन चल रही है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो बेटा इसलिए क्या कर सकते हैं, इस इनइक्वालिटीज का कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या, नहीं। तो इसको हटा देंगे, बचेगा क्या ऊपर, x - 3, नीचे 5 - x < 0। अब सिंबल तो है < 0, रूट्स के अंदर ले भी सकते, बट पहले क्या चेक करना बेटा हमें, फैक्टर्स हमने ढंग से लिखे हैं क्या। तो फैक्टर्स ढंग से लिखना मतलब लीडिंग ऑप्शन पॉजिटिव रखना है। तो डिनोमिनेटर में दिक्कत है बेटा, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने पे डिनोमिनेटर हमारा बनेगा x - 5 एंड इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। अब बेटा क्या पूछा है, > 0 बोला है, तो ग्रेटर देन कब होता है बेटा, रूट्स के बाहर, और 0 कब होगा, जहां न्यूमरेटर 0 बन रहा है, मतलब 3 पे। तो आंसर क्या आ रहा है, -∞ to 3 यूनियन 5 to ∞, 3 पे हमने क्लोज ब्रैकेट रखा है। समझ रहे बेटा। तो बस आपको जो भी दिख रहा है क्वेश्चन, वहां पे फैक्टर्स का फोकस करना है। अच्छा ऐसा है कि हमेशा 2 फैक्टर आते हैं, नहीं। अभी हम 2 फैक्टर वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करें, 90% केसेस में 2 फैक्टर का वाला इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए इस पे अपन फोकस कर रहे हैं।
जब दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसके लिए हम बहुत ही स्पेशल मेथड सीखने वाले हैं, ठीक है। उसका नाम वेविकर मेथड है। उसी की प्रैक्टिस से पहले, उसको सॉल्व करने से पहले हम इसको जानबूझ के प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि दो दो वाले के लिए हमें वेविकर तक जाने की नीड ना पड़े। दो वाले फैक्टर का हम लोग इसी मेथड से इजीली निपटा पाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, x अपॉन x माइनस वन लेस देन 2 देन x बिलोंग्स टू, x अपॉन x माइनस वन लेस देन 2 देन x बिलोंग्स टू। तो बेटा इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, एक साइड जीरो होना चाहिए। सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, एक साइड जीरो होना चाहिए। अभी हम जो भी देखे हैं दो फैक्टर का प्रोडक्ट रेशियो, उसकी किससे कंपेयर किया, उसको जीरो से कंपेयर किया है कि वो जीरो से छोटा है या फिर जीरो से बड़ा है। तो बेटा यहां पे राइट हैंड साइड में 2 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाला जो कंटेंट है उसको, जो नंबर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो कैसा बन रहा है बेटा, ये x अपॉन x माइनस वन, ये 2 इधर आएगा, -2 बनेगा, लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करना बेटा, तो क्या आएगा, x माइनस 2 टाइम्स x माइनस वन अपॉन x माइनस वन लेस देन 0। बेटा न्यूमरेटर क्या है, x माइनस 2x इज माइनस x प्लस 2 अपॉन x माइनस वन लेस देन 0। न्यूमरेटर क्या बन रहा बेटा, माइनस एक्स प्लस 2, नीचे x माइनस वन है, लीडिंग कोएफिशिएंट इज नेगेटिव तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या आ रहा है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस वन ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव पार्ट रूट्स के बाहर, पॉजिटिव पार्ट रूट्स के बाहर। तो बेटा रूट्स के हमारे पास 1 और 2, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। समझ रहे हो बेटा। तो कभी भी आपके इनइक्वालिटी में अगर दोनों साइड नॉन जीरो एक्सप्रेशन है तो क्या करना है, उसमें एक एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, जो भी आपको इजी लगे, ठीक है। लेफ्ट वाला भी राइट में लेके जा सकते हो, नॉर्मली क्या हम राइट हैंड साइड में जीरो रखते हैं, ज्यादा बेटर पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके गया, एक साइड जीरो बन गई, फिर मैंने फैक्टराइजेशन पे फोकस कर दिया, फैक्टराइजेशन हुआ, प्रॉपर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव रख के फैक्टर्स बने, उसके बाद हमने देखा कि हमें ये रेशियो, दो फैक्टर का रेशियो पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, ठीक है। चलो तो इसको अच्छे से लिख लो।